नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आपका भाई सनातन विकास पंडित आपके लिए ये वीडियो का जो विषय है मित्रों, वो बहुत ही गंभीर है। जैसा कि वर्तमान में हम देखते हुए आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर और कुछ लोग ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करते बल्कि डिबेट करते हैं। और डिबेट क्या होती है? अपने को महान बताना। ठीक है, अच्छी बात है, अपना प्रचार प्रसार करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए वो क्या करते हैं मित्रों? इसके लिए वो करते हैं सनातन धर्म का कुप्रचार, उसकी बुराइयाँ। क्योंकि सनातन धर्म जो है वो प्राचीन है और ये उन्हें खलता है और चुभता है। इसकी बहुत सारी वजह है, मैंने एक पहले वीडियो में भी बताई थी। वो आक्षेप लगाते हैं, बोलते हैं कि रामायण को वो नहीं मानते, महाभारत को वो नहीं मानते हैं, बहुत सारी चीज़ है। जी हाँ, मैं बौद्धों की बात कर रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बौद्धों का ऐसा मत होगा, लेकिन मुझे जो भी बौद्ध आज तक दिखे हैं वो रामायण और महाभारत को नहीं मानते हैं, और ऐसा ही वो प्रोपोगंडा चलाते भी हैं। प्रोपोगंडा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब उनके सामने डिबेट बात रखी जाती है उनके चैनल पर, तो वो या तो माइक बंद कर देंगे उसको आउट कर देंगे वहाँ से, उसको बोलने नहीं देंगे, और न जाने क्या क्या बोलेंगे कि ज्ञान का फोड़ रहे हो, फलाना ढिकना, ये सब चीज़ें। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ें मैं आपको क्लियर करने आया हूँ कि वर्तमान भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसा कुछ भी नहीं है, भ्रांति है उनकी। उस भ्रांति को मैं दूर करूँगा। जैसे हमारे विवाद जो है मनुस्मृति के कुछ श्लोकों से भी है, उनको दिक्कत वेदों के कुछ मंत्रों से भी है, और उनको परेशानी जो है इनसे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं इसको सिद्ध करूंगा, आप वीडियो देखेंगे तो। आज बहुत से लोगों को ना तो शूद्र का शब्द का सही अर्थ पता है, ना ब्राह्मण का। मैं वर्तमान भारत की बात नहीं कर रहा हूं, वर्तमान स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जो अर्थ अब लोगों ने रख लिया है, पता नहीं कैसे रख लिया, मैं नहीं जानता, लेकिन ये अर्थ वेदों में कतई ही नहीं है। आप कहें तो मैं सिद्ध करूं। देखिए, वेदों मनुस्मृति आदि का ठीक से अध्ययन करने से पता चलता है कि प्राचीन काल में, यानी प्राचीन भारत में, जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं थी। वर्ण व्यवस्था थी, वो भी कर्म के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। प्राचीन भारत में अपने वर्ण का चुनाव स्वयं लोग करते थे। क्यों करते थे ये भी बता देते हैं। किसी स्मृति या सनातन शास्त्र में शूद्रों के अछूत होने का उल्लेख नहीं मिलता है। न ही प्राचीन भारत में यह कहीं से भी किसी शूद्र के तपस्या करने, अन्य वर्णों के साथ बैठकर विद्या अध्ययन करने या धार्मिक कर्मकांड आदि करने पर किसी प्रकार की रोक या मनाही नहीं थी। प्राचीन भारत में शूद्रों के तीन अर्थ निकलते थे। एक अर्थ वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, वो क्या थी वो भी आगे वीडियो में बताएंगे। दूसरा अर्थ था स्वार्थी और दुष्ट लोगों से, यानी उन लोगों को कहा जाता था जो ऐसे व्यवहार के थे। ना कि ये कहा जाता था कि इस श्रेणी के लोगों को ऐसा बोल देंगे। क्यों बोलेंगे भाई? जब वो ऐसा कर ही नहीं रहे तो क्यों बोलेंगे? बिना वजह की बातें। अब देखिए, इसका दूसरा अर्थ तो होता था जो लोग स्वार्थी हैं, दुष्ट हैं, वो कोई भी हो सकता है। तीसरा अर्थ था अज्ञानी रहने पर, जो अज्ञानी है, सत्य से दूर रहने वाला है, नास्तिक प्रवृत्ति का है, उनको ये वेदों में कहा है इसका अर्थ। लेकिन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले अर्थ में भी शूद्रों का कार्य अन्य तीन वर्णों की सेवा करना नहीं था। ये बात स्पष्ट किए देते हैं आगे। पहली बात, वर्ण का अर्थ है वर्ण करना, स्वीकार करना, धारण करना, यानी जो जिस कार्य को धारण कर ले वही उसका वर्ण बन जाता है। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, सब्र रखिए। शूद्र का पहला अर्थ है अज्ञानी लोगों से। अब मैं इसको बताता हूं। जैसा कि मनुस्मृति के अध्याय 10 में श्लोक 65 में लिखा है, शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रिय सज्जताम एवं तु विद्याद्वेष तथैव च जन्मता जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदपाठाद्वेद विप्रः ब्रह्म
जानाति ब्राह्मणः। इसका अर्थ है अर्थात जन्म से सभी शूद्र हैं। व्यक्ति संस्कार से ब्राह्मण या शूद्र वगैरह वगैरह बनता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है। और कर्म के अनुसार ब्राह्मण शूद्रता को और शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। अब ये कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, डिवीजन कहाँ से आ गया, ये मैं बता देता हूँ और उदाहरण दूंगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी दे देता हूँ, बाद में फिर आप कहेंगे। मान कर्म के आधार पर तो वाल्मीकि जो हैं शूद्र थे, कहते हैं चोरी चकारी डकैती ये काम करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन अपने अच्छे सुंदर कर्मों की वजह से राम प्रभु की भक्ति के कारण उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ और भगवान तुल्य हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न संतान भी अन्य वर्णों को प्राप्त हो सकती है, यानी यही नियम क्षत्रिय और वैश्यों पर भी लागू होता है। अच्छा, ये मनुस्मृति का प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक से साफ पता चलता है कि शूद्र का अर्थ है केवल अपने बारे में सोचना, सत्य से दूर रहने वाला, खाना पीना सो जाना, यही काम बस, यानी स्वार्थी व्यक्ति। ये तो हो गया। दूसरा अर्थ जो है वो लेते हैं। दूसरा अर्थ है स्वार्थी दुष्ट लोगों से। तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या लिखते हैं, सुनिए। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्रना गुण गण ज्ञान प्रवीणा, सापत ताड़त परुष कहंता, प्रिय पूजय अस गावहि संता, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र करी पूजा। ध्यान दीजिए, यहाँ ब्राह्मण लिखा ही नहीं है। बताइए, इस श्लोक में मैंने ब्राह्मण कहाँ पढ़ा है, या लिखा हुआ है, या आप देख लीजिए, नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है विप्र। ब्राह्मण और विप्र दोनों अलग अलग शब्द हैं, एक नहीं है। लेकिन प्राचीन भारत में इनका अर्थ एक नहीं था, लेकिन वर्तमान में लोग एक ही लगाते हैं। ये लोगों की अपनी समझ है। ठीक है। तुलसीदास जी ने नारी पर अत्याचार करने, मांस भक्षण करने वाले और रावण को अविवेकी, अहंकारी, असभ्य, अशिष्ट, दुराचारी और शूद्र कहा है। रावण को देखिए, इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी, और उसको कहा जाता है, उनके पिता तो बहुत तपस्वी ब्राह्मण थे, लेकिन इनको क्या कहा है तुलसीदास जी ने, किस लिए कहा है? क्योंकि ये जो कर्म मैंने गिना है इसके कारण कहा है, यानी कि ये कर्म से हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यानी रावण ने भी ये लोगों को, राम और रावण लीला से भी लोगों तक जो है लीला से ज्ञान पहुंचा है। एक शिक्षा दी जा रही है मानव को, अगर मानव समझे तो, सही शिक्षा समझे तो। अब आगे चलते हैं। नारी की रक्षा करने वाले, श्री राम जी का साथ देने वाले, नारी की रक्षा करने वाले, और वानरों और पक्षी जटायु को भी सदाचारी, विवेकशील और विप्र कहा है। देखिए, यानी ब्राह्मण कहा है जी। इसका अर्थ यह है कि हर ब्राह्मण विप्र नहीं होता, लेकिन किसी भी वर्ण का व्यक्ति, कोई भी जानवर, पशु, पक्षी अपने परोपकारिता से विप्र बन सकता है। विप्र का अर्थ होता है परोपकारी। परोपकारी बनने से वह विप्र हो सकता है, विप्र का अर्थ है। ब्राह्मण का अर्थ क्या है वो मैंने बता दिया, ब्रह्मत्व होना। अच्छा जी, इस चौपाई में तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि शूद्र अगर रावण की तरह शक्तिशाली ज्ञानी भी हो तो वह पूजने योग्य नहीं है। आप पूछते हैं नहीं ना, तो पूजने योग्य नहीं है। वहीं विप्र यानी परोपकारी व्यक्ति, यानी कि जो परोपकारी व्यक्ति है, अगर वो अज्ञानी भी है, शक्तिहीन भी है और गुणहीन भी है, लेकिन परोपकारी है, तो वो पूजने योग्य हो जाता है जी। अब चलते हैं, आते हैं शूद्र के तीसरे अर्थ पर। यह शब्द यानी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। पहली बात यह है कि इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि शूद्र का कार्य अन्य वर्णों की सेवा करना या साफ सफाई करना होता था। क्योंकि अगर शूद्रों का कार्य इन तीन वर्णों की सेवा करना होता तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब वनवास गए थे तो क्या अपने साथ अपनी सेवा के लिए किसी शूद्र को लेकर गए थे? अगर मतलब आपकी सोच के अनुसार अगर रथ निकले तो बताइए किसको लेकर गए थे अपनी सेवा के लिए? किसी को नहीं ले जा सकते थे। अच्छा, भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तब किसी भी बिना भेदभाव के साथ हर किसी को, यहाँ तक कि जानवर पक्षी को भी अपनी रक्षा के लिए नीचे आने दिया था। सब नीचे आ गए थे। ठीक है जी। हर व्यक्ति अपनी कार्य और आसपास की सफाई करने के लिए खुद ही कार्य करता था। चारों तरफ साफ सफाई रखने का जो कार्य अपनी जिम्मेदारी थी उसको समझता था।
ऐसी छोटी मानसिकता तो किसी की नहीं होती कि मैं कचरा फैलाऊं, गंदगी फैलाऊं और कोई दूसरा व्यक्ति आकर को उसको सफाई करने के लिए आए। यह मानसिकता कलयुगी लोगों की हो सकती है और है भी, लेकिन इस मानसिकता को उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में भरकर रख दिया है। ठीक है जी। प्राचीन भारत के लोग इस सनातन धर्म का पालन करते थे और एक प्रवृत्ति उनकी व्यक्तियों की जो थी प्रकृति की रक्षा करना, चारों तरफ साफ सफाई करना और खुद की ही जिम्मेदारी समझता था व्यक्ति, हर व्यक्ति। इस बात का प्राचीन भारत की आश्रम व्यवस्था से अच्छी तरह समझा जा सकता है जी। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन आज तक जिसने किया है, प्रकृति उसको छोड़ती नहीं है। आगे चलते हैं। फिर शूद्रों का काम क्या था, ये सवाल उठता है, उनका काम क्या था, मैं बताता हूँ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में शूद्रों का कोई काम भी गंदा नहीं था। चारों वर्णों में शूद्रों का कार्य सबसे ही सरल कार्य था। शूद्रों का कार्य किसी वर्ण की सेवा करना नहीं था, बल्कि कलात्मक कार्य करना था। ब्राह्मण, अब ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण के कर्म क्या है? ब्राह्मण जो सत्य और ब्रह्म को जानते हों और अपने ज्ञान से समाज को सही दिशा दिखा सकते हों, ब्राह्मण। क्षत्रिय, जिसकी भुजाओं में बल हो और दूसरों की रक्षा करने का सामर्थ्य उठा सकते हों, क्षत्रिय हैं। वैश्य, जो समाज का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उठा सकता हो, यानी व्यापारी वर्ग। शूद्र, जो कलात्मक कार्य कर सकता हो, जैसे कारीगर है, बढ़ई इत्यादि कलात्मक कार्य। अपने अपने ज्ञान, कौशल और क्षमता से किसी वर्ण का किसी दूसरे वर्ण की सेवा करना नहीं, बल्कि पूरे समाज की सेवा करना था। ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मा जी का वंशज ही नहीं है, बल्कि ब्रह्म को जानने वाला होता है। ब्राह्मण कोई पदवी नहीं होती है। ये कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बनने के लिए तपस्या नहीं करता था, ब्रह्म को जानने के लिए तपस्या करता था। विश्वामित्र जी ने ब्राह्मण बनने के लिए, बल्कि ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तपस्या की थी। अच्छा, ब्रह्म ऋषि कैसे बना जाता है? जब विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या ब्राह्मण ही ब्रह्म ऋषि बन सकता है, तब वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए ब्राह्मण बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई व्यक्ति वेदों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म को जानने लगता है, तब वह ब्राह्मण बन जाता है। और जब कोई व्यक्ति मन में सारे विकार को त्याग करके अपनी इंद्रियों को जीतकर बिना फल की इच्छा से जाप करता हुआ ब्रह्म को पूरी तरह जान लेता है, तब वह ब्रह्म ऋषि बन जाता है। ब्रह्म ऋषि वही बन सकता है जो बिना किसी फल की आशा से तप करता है, जो ब्रह्म की पूरी तरह से जान लेता है, जिसमें क्रोध, लोभ, मोह, काम, ईर्ष्या और अहंकार जैसे मन के एक भी विकार न रह गए हों। ब्रह्म ऋषि एक पदवी होती थी जिसके लिए अत्यंत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था। ध्यान दीजिए कि जब गायत्री माता विश्वामित्र जी से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देती हैं, तब कहती हैं कि हे पुत्र, पहले क्षत्रिय थे आप, यानी आप पहले क्षत्रिय थे, और अब जब तुम ब्रह्म को जान रहे हो इसलिए ब्राह्मण हो गए हो। इसके लिए विश्वामित्र जी गायत्री माता से कहते हैं कि कृपया मुझे ब्रह्म ऋषि बनने का वरदान दीजिए। तब गायत्री माता कहती हैं, क्या ब्रह्म ऋषि की पदवी वरदान द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि तुम अपनी तपस्या का फल चाहते हो, यानी तुम ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा से तपस्या कर रहे हो। साथ ही तुम लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार आदि आवेश में आ जाते हो। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे। जब उन्होंने राजा होते हुए तपस्या की और तब राजऋषि कहलाए, तब क्षत्रिय धर्म छोड़कर वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और तपस्या में लीन होकर के ब्रह्म को जाना, तब वे ब्राह्मण कहलाए। लेकिन तब तो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अत्यंत घोर तपस्या की और इतनी शक्तियां अर्जित कर ली कि देवताओं को भी चुनौती देने लगे। तब कई बार उनकी तपस्या भंग की गई। मेनका के स्वर्गलोक लौट जाने के बाद वे तपस्या की पराकाष्ठा तक पहुंच गए थे, तब जाकर वे ब्रह्म ऋषि कहलाए। और ब्रह्म ऋषियों के पास बहुत शक्तियां होती थी। अच्छा, जबकि ब्राह्मणों में कोई ऐसी शक्ति नहीं होती थी कि वो देवताओं को, मतलब कहने का कि युद्ध कर बैठे और देवताओं को ललकार दें, वो सब चीज़ें ठीक है, वो ज्ञान से शक्ति आती थी। जो शक्ति थी वो ज्ञान की होती थी। जैसे वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और अनेक प्रकार की विद्याओं, विज्ञान, यज्ञ, पूजा, कर्मकांड आदि में निपुण हो जाते थे। इसलिए ब्राह्मण समाज का, राजाओं का या किसी भी व्यक्ति का मार्गदर्शन कर पाते थे और सही दिशा दिखाते थे। अपने ज्ञान से ही किसी भी व्यक्ति को सलाह दे पाते थे और इसलिए समाज में ब्राह्मणों का ज़्यादा सम्मान होता था, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान हमेशा से ही ऊपर रहा है। लेकिन वेदों का पूरा ज्ञान सही प्राप्त कर लेना
ये तो उस समय भी बहुत कठिन होता था वैसे। ब्राह्मण, इस तरह क्षत्रिय कर्म अत्यंत कठिन था, जिससे इस वर्ण का चुनाव कर लिया, मतलब कि जिस व्यक्ति ने इस वर्ण का चुनाव कर लिया वह अपने प्राणों की चिंता किए बगैर दूसरे की यानी किसी की भी रक्षा के लिए तैयार हो जाना पड़ता था। बहुत कठिन था। जैसे भगवान श्री राम रामायण में यही करते थे, वनवास के दौरान भी उन्होंने मानव जाति की रक्षा के लिए दंडकारण्य में राक्षसों का अंत किया, बहुत राक्षसों का अंत किया। अच्छा, वेश्यों का जो कार्य है पूरे समाज के भरण पोषण करने की जिम्मेदारी होती थी। पहले के समय में प्रादेशिक व्यापार स्तर बहुत बड़ा होता था। लगान सही जगह सही समय पर ले जाना, खजाना सही जगह सही समय पर ले जाना आदि जिम्मेदारियां होती थी। शूद्रों का कार्य जो है वो कलात्मक कार्य होता था। ये कला में बहुत निपुण थे। ये उनको कहा जाता था जो कला यानी कला प्रवीण होते थे, कलात्मक व्यक्ति, उनको ये शब्द कहा जाता था भाई। अब सुनिए, सभी कार्य भगवान विश्वकर्मा जी की प्रेरणा से करते थे। बड़े बड़े सुंदर नगरों, भवनों, मंदिरों का निर्माण इन्हीं के हाथों होता था। इनकी कला को देखकर आज भी लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। अब इस शब्द का अर्थ आप वर्तमान में क्या निकाल रहे हैं वो तो भाई आप जानिए, लेकिन इसका जो अर्थ हमारे मनुस्मृति है या वेद बताते हैं वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो वर्तमान अर्थ है आप इसमें पढ़ गए हो, पढ़ा दिए गए हो, ये मैं नहीं जानता हूँ, ना मैं कह सकता। ठीक है, इसे आप समझिए। इस तरह चारों वर्ण मिलकर के अपने अपने ज्ञान, कौशल, क्षमता से एक को समाज को सुरक्षित, उन्नत और खूबसूरत बनाते थे। शूद्रों के बिना किसी भी उन्नत समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। इसलिए ऋग्वेद ने शूद्र को पूरे मानव समाज का आधार स्तंभ कहा है, जिस पर बाकी अंग सभी टिके हुए हैं, जिसके बिना ये समाज अपाहिज हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सारी मैं वर्तमान की कोई बातें कर ही नहीं रहा हूँ, ये सब मैं वेदों का, शास्त्रों का और मनुस्मृति का उल्लेख है वो बता रहा हूँ। प्राचीन भारत में शूद्रों के वनों में रहने का उल्लेख कम ही मिलता है, क्योंकि वनों में रह करके ऋषि मुनियों के बीच तपस्या करना वही शूद्र किया करते थे, जो ब्रह्म या सत्य को जानना चाहते थे। जैसे वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी, जैसे सबरी, जैसे लोमहर्षण जी, जैसे उग्र सर्वा जी आदि। लेकिन ऋषि आश्रम में चारों वर्ण एक साथ विद्याध्ययन करते थे, जहाँ पर सभी को 64 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। इसके बाद अपनी अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार सब विद्यार्थी स्वयं निर्णय लेते थे कि मैं समाज के लिए किस वर्ण का चुनाव करूंगा, समाज की सेवा के लिए। किसी भी वर्ण का व्यक्ति अभियंता, वैद्य, शिक्षक आदि बन सकता था। तम से शूद्रम यजुर्वेद के 30.5 श्लोक अनुसार, यानी वेदों में कठिन या मेहनत कार्य करने वालों को शूद्र कहा गया है। आपको ये बता दें कि वेदों में शूद्र शब्द लगभग 20 बार आया है, लेकिन कहीं भी शब्द का प्रयोग अपमानजनक अर्थों में हुआ ही नहीं है। अब आप वेद को ना समझें या उसका गलत अर्थ निकाल दें मनुस्मृति आदि का, तो वो भैया आपकी हड़क है। आगे चलते हैं। वेदों में किसी भी स्थान पर शूद्रों के अछूत होने का, अन्य वर्णों से उनका दर्जा कम होने का, या उन्हें वेदों के अध्ययन से वंचित रखने का, या यज्ञ पूजा पाठ कर्मकांड से उनको अलग रखने का जिक्र या वर्णन ही नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी जब राम राज्य की बात करते हैं तो वे सरयू नदी के तट पर चारों वर्णों के एक साथ स्नान करने का वर्णन करते हैं। जैसे राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जहि तहा वर्ण चारियु नर। इस श्लोक के द्वारा जो मैंने बात कही है वो प्रमाणित होती है। अगर आप बात करें एकलव्य की, क्योंकि द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शिक्षा देने से मना कर दिया था हैं, और बाद में उसका अंगूठा मांग लिया था। तो आपको पता होना चाहिए द्रोणाचार्य का नाम इतिहास के आदर्श गुरुओं में भी नहीं, उनके जैसा गुरु बनने की कोई शिक्षा ही नहीं दे सकता है। लेकिन उदाहरण वर्तमान में एकलव्य जैसा शिष्य बनने की, उनके जैसा शिष्य बनने की, हर शिक्षा देने की हर कोई बात करता है या लेने की बात करता है। जिनको ये ज्ञात हो कि गुरु द्रोण ने भील बालक एकलव्य भील होने के कारण उसका अंगूठा मांग लिया था, तो उनकी जानकारी के लिए 2-4 बातें मैं बता देता हूँ। ये नहीं कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ मानते थे कि इसलिए अंगूठा मांग लिया अपने वचन के रखने के लिए। और भी सुनिए, क्या आपको मालूम है एकलव्य के पिता का नाम क्या था?
सोचिए, सवाल खड़े कर देते हो। उसके पीछे का इतिहास मालूम है? क्या था उनके पिता का नाम? उनके पिता का नाम हिरण्यधेनु था। हिरण्यधेनु कौन थे जानते हो आप? किसी भी बात को कहने से पहले उसका इतिहास चेक करिए ना पीछे। लेकिन आपको बताने के लिए आना पड़ता है किसी ना किसी को, जब आपको जानकारी होती है, लेकिन आप उसे सुनते नहीं हैं। अब सुनिए, हिरण्यधेनु जरासंध के सेनापति थे, सेनाध्यक्ष, जिन्होंने द्वारका पर कई आक्रमण किए। जरासंध, जिसको महाभारत युद्ध से पहले भीम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने परलोक भिजवा दिया था, वही हिरण्यधेनु बार बार आक्रमण किया और अंत में मारा गया। एकलव्य भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। कब मारा गया? आक्रमण करने के कारण। अब आगे चलते हैं। महाभारत के आदि पर्व के पहले और दूसरे श्लोक में ही बताया गया कि सभी ब्रह्म ऋषि एक सूत पुत्र लोहमर्षण के पुत्र उग्रसर्वा के आते ही उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और कुशल क्षेम पूछने के बाद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत की कथा सुनाने का आग्रह करते हैं। इसी तरह से सबरी माता, जो भील समुदाय की सबरी जाति से संबंध रखती थी, तपस्या करते करते वह भी देवताओं तुल्य हो गई थी, क्योंकि भगवान श्री राम ने स्वयं ही आकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया था। भगवान श्री राम ने सबरी जी को माता कहते हुए उनके बेरों की तुलना अपनी माँ कौशल्या जी के हाथों से खिलाए जाने वाले राजभोग से की है। अब महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि उनका मतलब पहले शूद्र थे, कर्म से मान लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे मानिए, ठीक है जी। अब अपने महान कर्मों और तप और राम भक्ति के बल पर देवताओं से भी ऊंचे हो गए थे, क्योंकि उन्हें भगवान और ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि कहा जाता था। भगवान कृष्ण के जो पिता थे नंद बाबा, पिछले जन्म में एक भील आदिवासी थे, लेकिन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तपस्या करने पर ही भगवान शिव ने उन्हें अगले जन्म में श्री कृष्ण के पिता कहलाने और उनकी लीला को देखने का वरदान दिया था। ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं कि इसका मतलब है कि प्राचीन भारत में किसी भी अच्छे राजा के शासनकाल में या राम राज्य में चारों वर्णों की स्थिति एक समान हुआ करती थी और थी भी। कहीं कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर थी। इसी के साथ भगवान ने किसी भी वर्ण में भेदभाव की बात ही नहीं की है, ना मनु ने की है, ना राम ने की है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे बौद्ध हैं, क्या हुआ? अभी उन्होंने खुद ही एक वीडियो में स्वीकार किया कि भाई 10वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म चरमरा गया था, ये सब चीज़ हो गया था, क्योंकि जो मैसेज, जो संदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था उसमें वो भ्रमित हो गए थे, भ्रांतियाँ आ गई थी, जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध ने, अच्छा ये स्वयं बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो खुद बता देंगे, वो अशोक के इनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, ये उल्लेख मिलता है, वो उल्लेख मिलता है, लेकिन ये कहीं नहीं मिलता है कि आपके कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि महात्मा बुद्ध ने ये कहा हो कि मैं नया धर्म आरंभ करने जा रहा हूँ, या मैंने नया धर्म जो है आरंभ किया है, या मैं बौद्ध धर्म कह दिया। उनके अनुयायियों के उनके अनुयायी शिष्यों के शिष्यों ने ये कुछ चीज़ें लिखने, ये सब चीज़ शुरू की और ये कर दिया। शंकराचार्य जी ने सभी बौद्ध और बौद्ध मठाधीशों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, उन्हें अपना अनुयायी बन लिया था। जो नहीं बने थे उन्होंने प्रोपोगेंडा चला दिया और पता नहीं क्या क्या आनन फानन चीज़ें लिखनी शुरू कर दी। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी कहते हैं कि हिंदू और ब्राह्मणों ने जला दिया, ऐसा वैसे, जबकि ये सत्य ये है कि सम्राट अशोक हो, हर्षवर्धन हो, या बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिनके सभा में, दरबारों में बौद्ध भिक्षुक भी हुआ करते थे और ब्राह्मण भी हुआ करते थे। जैसे हर्षवर्धन के शासनकाल में आर्यभट्ट ने शैव रचना की थी उनके समय में, पहले वीडियो में बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। आगे चलते हैं। अब एक भ्रम फैलाने की कोशिश जो की जाती है, प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ वेदों में जातियों भेदभाव करते हैं, ये सब चीज़ें वो लेकर के आते हैं। 10वें मंडल का एक पुरुषोत्तम
सहस्राशीर्षा पुरुषः। तो ये पुरुषोत्तम जो है ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूत्र है। जैसे श्री सूक्त है, पुरुष सूक्त है ये वाला। तो इसमें एक विराट पुरुष और उसके अंगों की चर्चा करते हुए ब्रह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृतः और तद्यस्य यद्वैश्य पदव्याम शूद्र अजायता। यहाँ शूद्र शब्द आया, देखिए इसमें कहा है कि इसमें जो बोला गया, इस श्लोक का अर्थ बताया गया, ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से, या क्षत्रिय का बाहु से, या वैश्य के जंघा से, और शूद्र का पैरों से हुआ है, पैरों से जन्म हुआ है। इसका अर्थ क्या है? आपको नहीं बोला जा रहा है, आपने अपनी आजीव वर्ण व्यवस्था ये सब चीज़ें किसने शुरू की है, क्या कर दिया है, उससे आप इससे अंदाज़ा लगाते हैं। इस शब्द का अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसमें विरोधाभास की कहीं कोई बात नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब इस श्लोक का ऐसा अर्थ जो निकालने वाले हैं, भ्रम फैलाने वाले हैं, उनको तुरंत पहले के श्लोक की चर्चा नहीं करते, जिसमें लिखा है यद पुरुषम व्याधादु कतिधा वकल्पयन मोघम किमस्या किम बाहो का ओरोपादा उच्यते। यानी मंत्र संख्या 12 में इसी में ही ये पूछा गया है कि कौन मुख के समान है, कौन हाथों के समान है, कौन पेट के समान है, कौन पैरों के समान है। पैरों का समान जानते हो, देखिए ब्रह्मा के चरणों की धूल भी अगर बन जाए तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन बात ये है कि जो ये बात आती, अब वही बात आ गई ना, इसमें ये शब्द का जो साइंटिफिक है। अच्छा ये बताइए, ये जो आप ये है कि मनु ने अगर ये वाली जो आप वर्तमान में जी रहे हैं, जिस चीज़ में पड़े हैं, इसकी जो व्यवस्था है, अगर ये बनाई है किसने? अगर ये मनु ने बनाई है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राम के समय क्यों नहीं थी? सम्राट अशोक के समय में क्यों नहीं थी? हर्षवर्धन वगैरह, हर्षवर्धन तो मैं जानता नहीं, क्योंकि हर्षवर्धन का भी समकालीन लगभग बैठता है ना, 12वीं शताब्दी से पहले, बल्कि 7वीं शताब्दी के आसपास में। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ये तो मानते होगे ना आप। तो आगे चलते हैं। तो इसमें जो कौन सा वर्ग, ये शरीर के किस अंग के समान है, इसमें पैदा करने की, उत्पन्न करने की बात तो कोई है ही नहीं, पैदा करने की कोई बात नहीं है। इसमें ये कहेगा किसके समान है, मुख के समान, हाथों के समान, पेट के समान, या पैरों के समान। इसमें कोई गलत या नीचा दिखाने वाली बात ही नहीं। आप डायरेक्टली तुलना करते हैं, जिनको नहीं पता है उनको भ्रमित कर दिया जाता है, जिनको नहीं पता है उनको भ्रमित कर दिया जाता है। अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा हो तो इसको समझिए थोड़ा सा। और अभी अगर बात आती है इसी कि आप वर्तमान में जी रहे हैं, देखिए गलत है, भेदभाव करना बहुत गलत बात है, भेदभाव करना बहुत गलत बात है। अभी जिस गुरुकुल से हमने शिक्षा ग्रहण की है 10 वर्ष, उसी गुरुकुल में आप देख सकते हैं जा कर के, उसी गुरुकुल में, क्योंकि बहुत सारे गुरुकुल जो भी बहुत कम चल रहे हैं, उस समय तो लाखों होते थे, अगर आप उनमें जा कर के देखेंगे तो उसमें मुस्लिम भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोई भी उसमें, जब मुस्लिम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो हिंदू जाति ये सब चीज़ क्या है, वो तो सब करते हैं, कर भी रहे हैं। जा कर के देख सकते हैं, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए भाई क्या हालात हैं, क्या नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरीके से बहुत सारी, एक और विवादित एक श्लोक है जिसके ऊपर बहुत विवाद छिड़ा हुआ है, मैं उसको भी देख करना चाहूँगा। इस श्लोक का जो नाम है ये है, देखिए ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। वो साइनोनिम्स के नाम से इंग्लिश में कहलाते हैं। किसी भी सुदृढ़ भाषा में पर्यायवाची शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे संस्कृत शब्द में पर्यायवाची शब्दों की भरमार है, संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एक दो अपने जो आपका प्रोपोगेंडा है ना, उसके हिसाब से एक दो ही अर्थ लाते हैं बस, बाकी अर्थ कहाँ जाते हैं भाई? अबे संस्कृत के इतने बड़े ज्ञानी हो तो फिर आधी आप बात क्यों करते हो अपनी डिबेटों में, फालतू बात। अभी देखिए वो सारे अर्थ मैं बताता हूँ कि क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं बताता हूँ। हिंदी में संस्कृत की तुलना में पर्यायवाची कम होते हैं। अच्छा, समय और स्थान के अनुसार भाषाई शब्द बदलाव में अर्थों का संकुचन होना, संकुचन हो जाता है, अर्थ को छोटा कर दिया जाता है, शब्द को
या स्थान समय पर अलग अलग शब्दावली बोली जाती है, या उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे पर्यायवाची शब्द मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। प्राचीन भारत में जब संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी, तब बहुत से शब्दों का प्रयोग बहुत विस्तृत अर्थों में किया जाता था, जैसे मृग, बीज, मांस आदि। लेकिन वर्तमान में इन शब्दों का अर्थ बहुत संकुचित होकर रह गया है। इसे समझिए, हिंदी पर्यायवाची शब्द में संस्कृत के तत्सम शब्द ही अधिक हैं, उसी रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसे कि एक शब्द है सारंग। सारंग के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, जो उसका अर्थ जो है बहुत सारे अर्थ उसके हैं सारंग के। कैसे? इस श्लोक पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद में अर्थ बताऊंगा। सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग झीनी जान के, सारंग कर गई चोट। अब इसमें सारंग 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 सारंग, इसका आप क्या अर्थ निकालेंगे? इस श्लोक का हिंदी व्याख्या कीजिए। सारंग के अर्थ कितने हैं पहले ये जानिए। आंचल, दीपक, स्त्री, साड़ी, वायु, फूल, चंद्रमा, जल, हाथी, हिरण, सांप। 10 अर्थ। अब इसका कैसे क्या मानेंगे? कुछ भी निकाल देंगे अर्थ, इनमें से कुछ भी उठा के, जो आपके प्रोपोगंडा में फिट हो जाए। सारंग का अर्थ ये आपको देखना है। अब इसका अर्थ तो बता दें, मैं तो दूसरे श्लोक पे आ रहा था। इसका अर्थ आप देखिए, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग झीनी जानी के, सारंग कर गई चोट। इस शब्द के अर्थ क्या निकलते हैं मैंने बता दिए। अब आप इसका अर्थ निकालिए, क्या निकालेंगे। एक और प्रमुख उदाहरण देखिए, ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब तुलसीदास श्री रामचरितमानस का ये श्लोक विवादित है। क्यों? इसका वजह बताता हूं क्यों। अच्छा ये बताइए, आदि शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, या उन्होंने जो जन्म लिया है, जो भी काम किए, उन्हें आना क्यों पड़ा? एक समय में आस्तिक लोग जो थे वो 5,000 कुछ हजार रह गए थे, और नासमझ, मूर्ख, वेदों का गलत अर्थ निकालने वालों की संख्या 5 करोड़ पहुंच गई थी। तब महात्मा बुद्ध को अवतार लेना पड़ा, तब आदि शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, तब उनको असली अर्थ समझाया गया। लेकिन कालांतर में बात फिर वहीं आ गई। महात्मा बुद्ध के ज्ञान को लोग विचर गए, और वो खुद मानते हैं कि हाँ, बौद्ध धर्म के जो भी कुछ हैं वो असल तक उन तक नहीं पहुंच पाई, और जैसे उनके अनुयायी, उनके शिष्यों ने जैसा अपना बोध, महात्मा बुद्ध ने कहाँ कहीं कोई लेख मिलता है या बोला है, कहा है, कुछ है ही नहीं। वो भी खुद कहेंगे नहीं लिखा है। उन्होंने केवल जीवन, जन्म, मृत्यु, या जो भी जीवन के दुख हैं, व्याधि हैं, दुख का कारण है, और मार्ग बताया है। वो खुद बोलते हैं कि मार्ग बताया है, लेकिन ये कहाँ कह दिया कि मार्ग तो सभी बताएंगे कि तुम्हारी चिंता का मार्ग ऐसे है वैसे है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का प्रथम संदेश था शांति फैलाना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अब इन्होंने क्या किया, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। महात्मा बुद्ध जी के जो विचार हैं वो सभी फॉलो करना चाहेंगे, क्योंकि विचार बहुत अच्छे थे उनके। लेकिन भ्रांति होने से बात वहीं फिर आ गई है कि उन्होंने कहीं कुछ लिखा नहीं, बौद्ध धर्म अपने बना लिया, धारण कर लिया, आगे चले। लेकिन उनके जो विचार हैं उनको लोग नहीं मान पा रहे हैं, और नास्तिक प्रभाव उनमें क्यों आ गया है? ठीक है, उनका मानना है अपना, वो जैसे माने। रही बात उसकी, रामायण को नहीं मानते, महाभारत को नहीं मानते, राम को नहीं। जो नहीं मानना है मत मानिए, तुमसे कह कौन रहा है मानने के लिए? ठीक है, और ना तुमको कोई हमें सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। अब ये आप लोगों के उन मूर्ख लोग जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, उन मैं सब आप मतलब उनको नहीं कह रहा हूँ,
मैं उनको कह रहा हूँ जो मूर्ख लोग राम के अस्तित्व पर सवाल या उंगली उठाते थे। सुप्रीम कोर्ट हो या हमारी उच्चतम न्यायालय हो, राम मंदिर का निर्माण होने से उनके मुंह पे करारा तमाचा लगाया है, इसको जान लीजिए। अब आगे चलते हैं। अभी ये मानिए कि जो चौपाई है इसका अर्थ जो है गलत तरीके से निकाला जाता है वर्तमान में शब्दों के संकुचित अर्थ और शब्द ज्ञान की कमी होने की वजह से ये है, या लोगों की नासमझ होने से। अब चलते हैं। पहली बात है, अच्छा किसी चीज़ को समझने के लिए गुरु बनाएंगे। अब संस्कृत, अगर आपको इंग्लिश जाननी है, पढ़नी है, तो आप क्या मैथ का ट्यूशन लगाएंगे अपना, या टीचर मैथ का लगाएंगे? इंग्लिश का ही ना लगा पाएंगे। इंग्लिश का लगाएंगे तो ही वो समझाएगा ना। अब आप लगा, इंग्लिश आपको जाननी है और टीचर है हिंदी वाला, आप उससे ट्यूशन लेंगे क्या? नहीं ले पाएंगे ना। इंग्लिश भाषा को जानने के लिए जो इंग्लिश भाषा का विशेषज्ञ है उसी से आप ज्ञान लेंगे ना। इसी तरह समझिए। चलिए, तुलसीदास जी ने जिस प्रकार अपनी सभी रचनाओं में सीता जी सती नारियों की, देवियों की आराधना की है, उनकी प्रशंसा की है, उसे देखकर यह कहा नहीं जा सकता कि तुलसीदास जी किसी नारी का अपमान कर सकते हैं। तुलसीदास जी किसी नारी का अपमान कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? इसी प्रकार तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में यही बताया है कि उन्हें जातियों से कोई मतलब है ही नहीं और ना ही था, न ही वे अपनी किसी कोई जाति समझते हैं। ठीक है जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जन सामान्य की भाषा में की है और इसलिए इसमें उस समय के प्रचलित शब्द ज़्यादा आए हैं। तो सबसे पहले हम ताड़ना शब्द के सामनार्थी शब्द देखते हैं कितने हैं। आप लीजिए अपना प्रोपोगंडा वाला जो है, जो आपको सूट बैठे, जो आप लोगों को भड़का सकें, फंडिंग हो जाए, और कुछ हैं जो थोड़ा पढ़े लिखे जो जानते नहीं हैं लोगों को, बना लीजिए, अपनी दीक्षा विक्षा दे दीजिए उन्हें, बना लीजिए। ताड़ना शब्द के 3 अर्थ होते हैं, मारना, पीटना, दंड देना, प्रताड़ित करना। पहला तो ये हुआ, यही आप अर्थ निकालेंगे, इससे आगे तो आपका ज्ञान चलता ही नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है देखना, पहचान करना, परखना, भापना, अंदाज से मालूम करना या लख लेना, यानी लगातार देखना, ये भी ताड़ना होता है। या तीसरा होता है उस पर ध्यान देना, या ध्यान दिलवाना, शिक्षा देना, उबारना या तारना। तार देना यानी पार करना। ठीक है। जैसे महात्मा बुद्ध ने बोला है दुख का कारण और उसका दुख से मुक्ति का मार्ग, तो यहाँ होता तारना, वही चीज़ है, यानी किसी को पार लगाना, दुखों से पार करना या उसका सैल्यूशन। ताड़ना का अर्थ हम मारना, पीटना, दंडित करना आदि से लगाएंगे तो लास्ट में जो अधिकारी शब्द है उसका अर्थ ही गलत हो जाएगा। यहाँ अधिकारी क्यों लिखा है? अधिकार दिलाने की बात हो रही है। किसको अधिकार दिलाएंगे? इन जो ये बोले हैं इनको। अब आप कहेंगे ढोल को क्या अधिकार दिलाएंगे? देखिए, अलग अलग जो चीज़ें लिखी हैं, यानी पशु है, ढोल है, नारी है, शूद्र है, ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं, अधिकार का, ताड़ना का जो अर्थ है वो सबके लिए एक जैसा नहीं है। अब ढोल को क्या समझाएंगे? कान पे उसके फ़ोन लगा के उसे समझाएंगे या मुंह लगा के उसको बताएंगे? उसको तारना का मतलब क्या है? उसको तारना का मतलब है जिससे उस एक होता है ना कि उसको बजाते हैं, अच्छा साउंड करे वो, तो ऐसे ही सब अच्छे साउंड करें, इसके लिए उन्हें सिखाना, समझाना, सिखाना। अब जैसे पशु होता है झोटा, कटरा बोलते हैं हमारी भाषा में, उसको भी तो हिलाया जाता है, हल्का हल्का डंडी से ऐसे करते करते, हल्का हल्का डंडी से ऐसे आगे आगे करते 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 उसको ढाला जाता है, उसमें सिखाया जाता है। ऐसी ढोल को उसमें ढालना है, तारना है उसको, समझ रहे हैं? तो इन सब का अर्थ एक जैसा आप नहीं लगा सकते हैं ना। ठीक है जी। अब स्त्री जो है, नारी के कई रूप होते हैं। ठीक है। बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, आपकी पुत्री भी हो सकती है और आपकी माता भी हो सकती है। ठीक है। अब इन चारों को वाला जो प्यार है वो ढोल से करोगे क्या आप? तो एक अर्थ कैसे लगा लिए? ढोल की गोद में सो जाओगे, ढोल को चुम्मा लोगे, क्या करोगे ढोल का? तो इसका अर्थ जो है आप एक जैसा कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि ये अधिकारी जो आया है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पिटने का अधिकारी, ये तो लायक कह सकते हैं। अधिकारी का क्या हुआ अर्थ? ताड़ना अर्थ शिक्षा देना, उबारना से है। ठीक है जी। ताड़ने का तो ये हुआ। अब आगे चलते हैं।
अब तुलसीदास जी खुद ये नहीं कह रहे हैं। अच्छा, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में ये श्लोक जो लिखा है उसको कौन कह रहा है? अब आपको तो ये लगता है तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो आप तुलसीदास जी को नहीं मानेंगे। अभी पहले शूद्र थे वो वाल्मीकि जी, उसको नहीं मानेंगे कि उन्होंने रामायण लिख दिए। अरे भाई, वो लिख रहे हैं, कह कौन रहा है ये समझिए ना। ना तुलसीदास कह रहे हैं, ना राम कह रहे हैं, ना वाल्मीकि जी कह रहे हैं। अब आप यही तो चक्कर में पड़ गए, आपको मालूम ही नहीं कह कौन रहा है। मैं बताता हूँ कौन कह रहा है। ये बात जो कही गई है, इस बात को, ये संवाद जब मिलता है जब समुद्र देव के अहंकार करने के कारण उनको बुला रहे थे लंका पार करने के लिए समुद्र। तो श्री राम बहुत अत्यंत क्रोधित हो गए जब वो नहीं आए बहुत बहुत समय तक। तो उनका क्रोध देख करके समुद्र देव बहुत डरे हुए थे, और ऐसे में डर के कारण समुद्र देवता जो मन में आए बोले गए, क्षमा प्रार्थना के उससे घबरा गए। तो उन्होंने कहा, तो ये बात वो कह रहे हैं। तो श्री राम समुद्र देव की मन स्थिति को समझ गए, तो इसलिए उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन लंका जाने तक का रास्ता या उपाय बताने को कहा कि आप इसका उपाय बताइए। भयभीत समुद्र देव श्री राम से कहना चाह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे सब दोष क्षमा कर दीजिए। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका स्वभाव वैसा ही होगा जैसा आपने बनाया है। ये मर्यादा जीवों का स्वभाव आपका ही बनाया हुआ है। तो कह रहे हैं ढोल गवार, समुद्रदेव कह रहे हैं ढोल गवार, शूद्र, पशु और स्त्री आदि सभी शिक्षा के अधिकारी हैं, इसलिए मेरे दोषों को क्षमा करके मुझे सही शिक्षा दीजिए। मुझे क्या करना है? यह अच्छा हुआ प्रभु जो आपने मुझे ये शिक्षा दी, लेकिन मर्यादा यानी जीवों का स्वभाव तो आप ही ने बनाया, इसलिए ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी के स्वभाव को ताड़ना या यानी समझना, पहचानना, समझाना, उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिख करके ये बताने की कोशिश की है कि कोई गवार, शूद्र, नारी, पशु आदि से अगर कोई गलती हो भी जाती है तो ये सब दंड के पात्र नहीं है, बल्कि शिक्षा के अधिकारी हैं। यानी इन सभी को दंड देने की बजाय सही शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा इन सभी का अधिकार है, इन सभी का खास ध्यान रखना चाहिए। यदि ढोलक के सुर को नहीं पहचान पाएंगे तो वह बेसुरा बजेगा। यानी कि गवार यानी अज्ञानी व्यक्ति को पहचान कर उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति को पहचान के जो अर्थ आप निकाल रहे हैं उसको नहीं। ठीक है जी। अब आप कहते हैं कि ये शब्द, अब मैंने इस पूरी वीडियो में इस शब्द का अर्थ क्या है वो बता दिया है। अब आप ये ना समझे, अब कोई बोलेगा कि जो मनुस्मृति है, जो वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, उसमें कह दिया कि तो ये मूर्ख है, यानी कि ये शूद्र है, तो आप उसका अर्थ क्या निकालेंगे? यहाँ रावण को भी वाल्मीकि जी ने, जैसे तुलसीदास जी, इन्होंने शूद्र कहा है, उसे असभ्य कहा है, अधर्मी कहा है। यानी यहाँ उसको भी, ज्ञानी को भी, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति को भी कोई, वो कहते हैं ना, कोई ढिलाई नहीं बरती गई है। गलत कर्म करने पर उसको भी लताड़ा गया है। कर्म से है, कर्म से है भाई, कर्म से है। ठीक है। ढोल अगर आवाज़ गलत निकाल रहा है, ये बात तो मैंने आपको बता दी है। अब आगे चलते हैं। शूद्र का अर्थ यहाँ जाति से नहीं बल्कि, अच्छा, यह कर्मचारी की पहचान करनी चाहिए, उसकी क्षमता काबिलियत के अनुसार ही उसे कोई कार्य देना चाहिए। इस तरह के पशु व्यवहार का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह एक नासमझ जीव है। इस प्रकार के नारी के स्वभाव को भी पहचानना, समझना चाहिए। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत जभी कर पाएंगे, क्योंकि जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता, उसके अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जाता, वहाँ हमेशा तनाव का माहौल रहता है। रामचरितमानस की रचना इस तरह की गई है कि जिसे कभी भी गाया जा सके। बहुत सी बातों के अर्थ को एक ही चौपाई में समेटने की कोशिश की गई है, यानी कि कम लिखना और ज़्यादा समझना। ऐसे में सभी नामों का एक साथ आ जाना किसी का भी अपमान नहीं है, सभी एक दूसरे के लिए उदाहरण का भी काम कर रहे हैं। पूरी रामचरितमानस ठीक से पढ़ी जाए तो पता चलता है कि तुलसीदास जी की नज़र में वह व्यक्ति छोटा है जो बिना वजह दूसरों को दुख देता है।
जैसे कि रावण, मेघनाथ, फिर चाहे ब्राह्मण हो या वीर। और तुलसीदास जी की नज़र में वह पशु पक्षी भी महान है जो दूसरों की सहायता करते हैं, जैसे वानर, गिलहरी, जटायु आदि। ढोल गवार सुदृढ़ पशु नारी के नाम पर तुलसीदास जी पर आरोप लगाने वालों को ये क्यों नहीं दिखाई देता कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी जब राम राज्य की बात करते हैं तो वे सरयू नदी के तट पर चारों वर्णों को एक साथ स्नान करने का वर्णन करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें अच्छा, जो विप्र है, विप्र के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे ज्ञानी है और बुद्ध यानी ज्ञान संपन्न, ज्ञान से संपन्न है, विद्वान है, विज्ञ है, मर्मज्ञ है, धीमान है, धीर है, द्विज है यानी 2 बार जन्म लेने वाला है, वेदज्ञ है, प्रज्ञ है, बुद्धिमान है, पंडित है, पुरोहित है, और वर्तमान में ब्राह्मण भी कह देते हैं, लेकिन ब्रह्म का अर्थ यानी ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। तुलसीदास जी जब लोगों को राम की कथा सुनाते थे तो जिस समय उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी उस समय तो श्री राम रामचरितमानस तो तुलसीदास जी पर कोई आरोप नहीं था। जिस समय वो लोगों को राम कथा सुनाते थे उस समय क्या ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे, संस्कृत के समझदार व्यक्ति नहीं थे, गुरुकुल नहीं होते थे, गुरु नहीं बनाते थे, लोग क्या नहीं करते थे, सब समझदार होते थे। आज की तरह ज्ञान गपोड़ने वाले लोग नहीं होते थे भाई, जो जिन प्रोपोगंडा चलाते हैं, ऐसे लोग नहीं होते थे। ये तो बाद में आए, जैसा आप कह रहे थे, महात्मा बुद्ध के बाद 1000 शताब्दी 10वीं शताब्दी के बाद ये सब चीज़ हुआ है। मेरी कोई वीडियो, जितनी वीडियो मैंने अभी तक बनाई है, मैं शुरू में कह देता हूँ, मेरी वीडियो ईर्ष्या प्रधान नहीं है, मेरी वीडियो तथ्य प्रधान है। ठीक है जी। आप लोगों को भड़काने का काम करते हैं और मैं लोगों को सत्य की राह दिखाने का, विश्वास जगाने का काम करता हूँ, विश्वास दिलाने का काम करता हूँ। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, वो सब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, अभी मेरा यूट्यूब चैनल ज़्यादा पुराना नहीं, नया है, मुझे सपोर्ट का ज़रूरत तो है ही, लेकिन मेरा जो मकसद है सनातन धर्म को, प्राचीन भारत की सभ्यता को बताने का है, और प्रभु भगवान ईश्वर भगवान ये सब चीज़ के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसको भी लोगों को बारीकी से समझाऊंगा कि हमारे वेद पुराण इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं चलता हूँ, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत तो है ही, आप सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसलिए जय हिंद, नमस्कार मित्रों, शुभ रात्रि।